साहब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। इस उपलक्ष्य में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने वार्ड वासियों को क्या कहना चाहेंगे, विस्तार से बता दीजिए। यार भाई, सबसे पहले तो मैं एडवांस में 15 अगस्त की सभी हिंदुस्तान वासियों को और खास तौर पर मेरे वार्ड नंबर 36 के सभी वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद एडवांस में। मैं यही कहना चाहूंगा कि हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हमें इस पर्व को भी अपने जैसे ईद और बकरीद मनाते उससे कहीं बढ़कर मनाना चाहिए। बहुत बढ़िया, राइट, बहुत। देश के अंदर जिस तरीके से 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस है, हमें देश के शहीदों को याद करना चाहिए। खासतौर से मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हमारे मुस्लिम लोग 15 अगस्त की शुभकामनाएं तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे देश में चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराया है, उन लोगों को भी याद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुस्लिम लोग हैं, नाम भूल गए इन लोगों, उनका याद नहीं करते? हमें सबसे पहले अपने जो देश के नागरिक जो शहीद हुए, चाहे इसमें शहीद भगत सिंह हो और या जितने भी हमारे स्वतंत्रता हैं, अशफाकुल्ला खान हो, जितने भी आप जाकर देख लीजिएगा दिल्ली के अंदर गेट पर सबके नाम लिखे हुए हैं। सबके नाम हमें सबको एक सूत्र में पिरोकर हमें सबको याद करना चाहिए। आज के दिन याद करना चाहिए, याद करना चाहिए क्योंकि भूल गए हैं उनकी कुर्बानियों को, उनकी जान की आहुति देकर के जिस तरीके से देश को आजाद करा। आज के दिन हमारे 15 अगस्त के दिन अंग्रेजों से आजादी मिली थी, तो उसको याद करना चाहिए, उनकी कुर्बानियां याद करना चाहिए, उनके नाम लेके याद करना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको भी पता लगे किन किन लोगों ने जो है इस देश में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जान की अपनी कुर्बानियां देकर के इस देश को बचाया था। बेशक आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, हमारी आने वाली नस्लों को कैसे पता लगेगा कि हमारे जो बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन्होंने किस तरीके से इस देश को आजाद कराने का काम किया था, और उन्हीं की बदौलत आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं और खुल के बात कर रहे हैं, खुलकर बात करने का काम। आज जो पर हम बात कर रहे हैं वो भी उन्हीं की देन है। ये सब कुछ उन्हीं की देन है, जिनकी वजह से आजादी ना होती तो हम बोल नहीं सकते थे। तो एक बार फिर से मैं कहूंगा, आप अपने तमाम वार्डवासियों, देशवासियों को फिर से एक बार मुबारकबाद अपनी तरफ से दे दीजिए। मैं एक बार नहीं, बार बार एडवांस में पूरे हिंदुस्तान वासियों को, खासतौर पर मेरे वार्ड 36 के वासियों को, पूरे सहारनपुर वासियों को, और खासतौर पर मेरी नकुल विधानसभा के तमाम साथियों को मेरी और मेरी बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। बहन जी की ओर से भी, मेरी पूरी टीम की ओर से भी मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, मुबारकबाद बहन जी को, मुबारकबाद बहन जी से। अभी डॉक्टर साहब, लगा है आपको एक नई जिम्मेदारी पार्टी की ओर से मिली है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको जो इतने टाइम से आप जो है पार्टी में जमे हुए हो, बहुत लोग पार्टी में आए, पार्टी छोड़ के चले गए, इधर उधर चले गए, लेकिन आप मजबूती से अपनी पकड़ बनाए रखे हो, उसी का आज नतीजा आपको जिम्मेदारी पार्टी दे रही है। क्या यही वजह है? ये बहन जी का आशीर्वाद है, और जो यहाँ का लोकल संगठन है उनका मेरा प्रति विश्वास, प्यार, जिन्होंने मुझे आज पूरे मंडल पर बिठाने का काम किया। मैं तमाम साथियों का, सीनियर साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ, और खासतौर पर बहन जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सहारनपुर मंडल पर लगाकर, नगर विधानसभा और देहात विधानसभा पर लगाकर जिम्मेदारी देने का काम किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, ये थे डॉक्टर साहब जो आपको बता रहे थे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं के साथ साथ इसी दिनों में अभी नई जिम्मेदारी बहन जी ने, मैन कुंवारी मायावती जी ने दी है, उसके बारे में पार्टी के तमाम यहाँ के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा कर रहे थे, और साथ ही में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं अपने वार्डवासियों, देशवासियों को दे रहे थे, और बता रहे थे कि हमें अपने तमाम उन बुजुर्गों को याद करना चाहिए जिन्होंने देश के लिए, आजादी के लिए अपनी जान की आहुति देकर के हमें स्वतंत्रता दिलाई है, उनको याद करना चाहिए। मैं हूं चौधरी इजहार बबलू, बने रहिए न्यूज एज 24 से। मेरी ओर से भी आप तमाम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।